जब शौहर और बीवी एक दूसरे को अजनबी महसूस करने लगते हैं। सितारा। मियां बीवी का रिश्ता सिर्फ मोहब्बत पर नहीं बल्कि समझदारी पर भी चलता है। तभी दिलों में सुकून उतरता है। हम सब रिश्तों में किसी ना किसी लम्हे कह चुके होते हैं, वो मुझे समझता नहीं, मेरी बात कभी सुनी ही नहीं गई। पता नहीं हम कब एक दूसरे से इतने दूर हो गए। कभी बीवी थकी होती है लेकिन अल्फाज नहीं निकाल पाती। कभी शौहर खामोश होता है लेकिन दिल में तूफान होता है। यहीं से जज्बाती फासले पैदा होते हैं। बात सुने, सिर्फ कानों से नहीं, दिल से। शौहर हो या बीवी, असल ताल्लुक़ तब बनता है जब हम जवाब देने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए सुनते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहल खाना की बात पूरी तवज्जो और मोहब्बत से सुनते थे। यही सुन्नत हमारे रिश्ते को बदल सकती है। जब दिल की सुनाई जाए तो रिश्ते के ज़ख्म भरने लगते हैं। जहाँ अना हार जाए वहाँ हम जीत जाता है। रिश्ते उस वक्त गिरते हैं जब हम सिर्फ सुनना छोड़ देते हैं। सितारा। रिश्ते की बुनियाद पहले होती है। वालिदैन बनने के बाद हमारा रिश्ता मजबूत होने की बजाय कमज़ोर क्यों होने लगा? क्या आपने कभी महसूस किया कि जैसे आप और आपके शौहर या बीवी सिर्फ वालिदैन बनकर रह गए हैं और मियां बीवी होना कहीं पीछे रह गया है? अक्सर शादियां मोहब्बत, जज्बात और ख्वाबों से शुरू होती हैं, लेकिन जब बच्चे आते हैं तो वही जोड़ा जो रातों को एक दूसरे के लिए जागता था अब बच्चों के रोने पर जागने लगता है। जो बातें घंटों की जाती थीं अब जल्दी बताओ बच्चा उठ जाएगा में बदल जाती हैं। बच्चे मोहब्बत का नतीजा ज़रूर होते हैं लेकिन उनकी मौजूदगी में मोहब्बत का जिंदा रहना एक शऊरी कोशिश मांगता है। जब हम सिर्फ माँ बाप बन जाते हैं, हमारे मुआशरे में अक्सर समझा जाता है कि बच्चे आने के बाद शौहर बीवी के रिश्ते को वक्त देना गैर ज़रूरी है। अब बच्चे हैं इन्हीं पर ध्यान दो, मगर हम भूल जाते हैं कि अगर हम का रिश्ता कमज़ोर पड़ गया तो बच्चों की जज्बाती परवरिश भी मुतासिर होगी। एक नाराज़ बीवी, एक उलझा हुआ शौहर, बच्चे उन खामोश जंगों को रोज़ देखते हैं। वालिदैन का बोझ अगर एक दूसरे की क़ुर्बत ना हो तो थकन बन जाता है। रिश्ता बाकी रखने के लिए खुद को याद रखना ज़रूरी है। इस्लाम हमें ये सिखाता है, तुम में से बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतरीन हो। यानी सिर्फ कमाना या बच्चों का ख्याल रखना काफ़ी नहीं, दिलों का ताल्लुक़, वक्त देना, तवज्जो देना, मोहब्बत करना भी बेहतरीन होने में शामिल है। रोज़ाना सिर्फ 10 मिनट हमारी बात। बच्चों के सोने के बाद सिर्फ 10 मिनट बैठें मोबाइल के बगैर। एक दूसरे से पूछें आज कैसा गुजरा। बच्चों के सामने एक दूसरे को इज्जत दें। आपका ताल्लुक़ ही उनकी तरबियत का आईना है। ज़िंदगी की दौड़ में अगर हम एक दूसरे को भूल जाएं तो बच्चे भी खालीपन महसूस करते हैं। याद रखें, अगर हम मजबूत होंगे तो हमारे बच्चे महफूज होंगे।